एक मौलाना थे अब्दुल्ला सलीम, उनको तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। बीते कुछ दिनों उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता को लेकर जो अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको लेकर पूरे लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा जिस तरीके से लोगों में आक्रोश था और लोग उनके पुतले जला रहे थे और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब बिहार से उनको उठा लिया है। ऐसे में हम जनता से जानेंगे आखिर वो क्या कुछ सोचते हैं जो ये कार्यवाही हुई है। क्या नाम है आपका? संतोष तिवारी। क्या कहेंगे कि बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सलीम को जानते होंगे ना? जी जी। उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, बिहार से उनको आज उठा लिया गया है, तो कैसे देखते हैं? देखिए, किसी की माता पे और या किसी के व्यक्तिगत टिप्पणी करना ये ठीक नहीं है। और उन्होंने तो ऐसी चीज पे माँ से आप समझिए कि हम लोग माँ का आप कहीं आप खुद भी आप समझिए कि मौलाना की ही माँ को कहा जाए तो वो उचित है क्या? आप किसी मुद्दे पे आप सोचिए कि जिन्होंने कहा है उनकी माँ को कहा जाए तो वो उस चीज को सहन करेंगे। तो माँ पे कहना ये उनकी अशिक्षितता और उनके अज्ञानता का ये है। बस मैं ये कुछ नहीं कहूंगा। और किसी व्यक्ति विशेष मौलाना उनको ना कहा जाए, वो गंदे लोग हैं। किसी धर्म के मौलाना का मतलब आप समझ रहे हैं ना? मौलाना मतलब आप समझिए जैसे हमारे को लोग सुनते हैं, कितने लोग मानते हैं। हाँ, जो जैसे हमारे यहाँ पंडित आप समझ रहे हैं जो धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, इस्लाम में वैसा मौलाना का रोल होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई मौलाना इस तरह से बोलेगा। वो कुछ गंदे लोग हैं, गंदी विचारधारा के लोग हैं कि जो इस तरह से बातें कर रहे हैं। किसी की माँ बहन के लिए इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी करना, लेकिन अब वो पुलिस के सामने माफी मांग रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल मांगेंगे ना। उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। कोई भी आदमी हो, किसी को भी आप समझिए, आप रोड पे भी अगर आप कोई, ये तो हमारे यहाँ अधिकार है ना कि अगर हमको आप कम से कम आपको गलत के लिए आप बोलिए कम से कम। मेरा कहने का मतलब अगर आपको कुछ चीज अनुचित लग रही है तो वो आप उसका आप अपना विचार दे सकते हैं कि भाई ये गलत है। अच्छा। तो जिन्होंने उनका पुतला फेंका, उनको लगा कि ये चीज गलत है तो उन्होंने पुतला फूंका उनका। अच्छा। बिल्कुल, और सजा मिली तो बिल्कुल राइट मिली मेरे हिसाब से। कैसे देखते हैं आप मौलाना सलीम को जो है बिहार से उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने उठा लिया है, तो कैसे देखते हैं? एसटीएफ उठाई है, उनको 20 लात मारे उनको और उनको जहाँ से आए जहन्नुम में भेज दे। ये मौलाना नहीं, कमीना है और खुद जो है कि शैतान आसमान से पैदा हुआ है। और इसलिए कि माँ बहन बेटी की किसी की इज्जत नहीं कर रहा है। जो अपने माँ बहन बेटी की इज्जत नहीं करेगा दूसरे क्या करेगा? लेकिन एक एमआईएम के प्रवक्ता हैं जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं एमआईएम के प्रवक्ता नहीं, एमआईएम के नेता भी जय फिलिस्तीन बोलते हैं। अच्छा। ओवैसी साहब संसद में जय फिलिस्तीन बोलते हैं। जय हिंदुस्तान बोलना चाहिए, भारत माता की जय बोलना चाहिए, संसद संविधान की जय बोलना चाहिए। मुसलमान जो है ये कट्टर मुसलमान धर्म को नंबर 1 पे मानते हैं, देश के नंबर 2 पे मानते हैं। ठीक है, तो ये उनका भाई ये काबरुद्दीन ओवैसी है, विधायक है तेलंगाना से। वो कहता है 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए। तो ये संविधान कानून को चुनौती देते हैं सब। पुलिस हमारी सुरक्षा में रहती है, हमारे काम के लिए लगी रहती है, हमारी सिक्योरिटी, हमारी हिफाजत करती है, जनता की रक्षा करती है। तो इनको पुलिस पे, कानून पे, संविधान पे यकीन नहीं है। इनकी पार्टी की मान्यता खत्म होनी चाहिए। इनकी संसद विधायकी से सदस्यता खत्म होनी चाहिए। देखिए, राजनीति में, समाज में देश सर्वोपरि या राष्ट्र देश और रहेगा तभी हम आप रहेंगे। सही को सही, गलत को गलत कहना चाहिए। अगर मेरे ही समाज का व्यक्ति अगर कोई गलत काम कर रहा है, मैं अनुसूचित जाति से हूं तो मैं उसको गलत कहूंगा। लेकिन इस देश में बोलने की आजादी सबको है। लेकिन क्या इतनी आजादी है कि आप एक मुख्यमंत्री जी की माता को लेकर इस तरह की का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की बर्बादी करो। आजादी उतना ही ठीक है कि दूसरे का सम्मान करो। जब आप दूसरे का सम्मान करोगे तभी आपका सम्मान होगा। और इतना आपको आजादी नहीं देगी किसी का माँ बहन का अपमान करो। तो मौलाना नहीं, ये कमीना है, इसको 20 जूता मारना चाहिए, चौराहे पे लटकाना चाहिए और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इसको समझ में आ जाए कि हम भी माँ बाप से पैदा हैं, आसमान से नहीं आए हुए हैं। और हम सम्मान करें। जो अपने माँ बहन बेटी का सम्मान नहीं करता वो दूसरे का भी नहीं करेगा। और इसकी मौलाना की 3 दवाई, जूता चप्पल और पिटाई। अच्छा। हाँ, मौलाना की 3 दवाई, जूता चप्पल और पिटाई। अच्छा, क्या कहेंगे कि अगर जैसे देख लीजिए आप मुख्यमंत्री जी की माता को लेकर ऐसे बोल दिया तो आम नागरिक के लिए लोग क्या सोचते होंगे? मुख्यमंत्री जी की माता जी को नहीं बोला है, 25 करोड़ की जनता की माता के लिए खिलाफ बोला है, भारत माता के खिलाफ बोला है। और हम आप सब उसमें शामिल हैं। इसको फांसी की सजा होना चाहिए, इसकी पिटाई होनी चाहिए ताकि ये कभी कोई किसी मुख्यमंत्री की माँ के खिलाफ, प्रधानमंत्री की माँ के खिलाफ किसी के भी माँ का अपमान न कर सके। इतने कड़ी से कड़ी इसको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, क्या नाम है आपका? बीके पांडे। क्या कहेंगे, मौलाना जी बिहार से उठा लिए गए तो कैसे देखते हैं इस कार्यवाही को? देखिए,
जिस समाज से वो आते हैं और धर्मगुरु भी हैं, कहा जाता है कि धर्मगुरु हैं। अच्छा। अगर उस समाज के धर्मगुरु ऐसे ही कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं या अपने लोगों को प्रेरणा देते हैं, तो निश्चित रूप से उस समाज के ऊपर यह प्रश्न उठता है। जो ऐसी घटनाओं पर भी उठ करके खड़ा नहीं होता है, ऐसे लोगों का विरोध नहीं करता है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग नहीं करता है जो है, और उनके पीछे खड़े होकर के कहीं न कहीं बैकअप देने का, खामोश रह करके बैकअप देने का काम करता है। एमआईएम के नेता उनका सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए क्या, वो तो राजनेता हैं, हाँ। वो तो हर घटना पे अपनी रोटी सेकेंगे। अच्छा। उनका काम है, राजनेताओं का काम है कि कोई भी घटना हो उस पे अपनी रोटी सेको, वो उनका बात नहीं है। लेकिन जो प्रश्न चिन्ह है उस समाज के ऊपर, जिसको बार बार कहते हैं कि अमुक व्यक्ति हमारे समाज को बदनाम कर रहा है और हम हमारे समाज को तोड़ने का काम कर रहा है, बर्बाद करने का काम कर, ये भैया आपके समाज के ही लोग निकल करके आपके समाज को बदनाम कर रहे हैं और आप उसका विरोध नहीं कर रहे हो, तो ये प्रश्न चिन्ह आपके ऊपर है। ठीक है। और जहां तक रही कानूनी कार्रवाई की बात, निश्चित रूप से वो जो है इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, और जो विधान में जो है इनके खिलाफ जो दंड निर्धारित है वो ऐसा दंड, इनको ऐसा कठोर दंड मिले कि ऐसी बात जो है बार बार जो है कोई भी व्यक्ति इनका उदाहरण लेकर के ना करे जो है। लेकिन अब वो गिड़गिड़ा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा बोलने का मतलब वो नहीं था। देखिए क्या है कि मुंह से निकली हुई बात और कमान से निकली हुई तीर जो है वो अपना जो है एक छाप छोड़ के जाती है जो है, आप उसको पीछे नहीं ले सकते हैं जो है। ठीक है। आपने जानबूझ के अपराध किया है, आप इतनी बड़ी गलती अनजाने में तो नहीं कर सकते हैं। कह रहे हो तो पुराना वीडियो था, पुराना वीडियो हो चाहे नया वीडियो हो, ठीक है, लेकिन आपने अपराध किया और जानबूझ के अपराध किया। तो अगर आपको दंड नहीं मिलेगा तो आप इस गलती को सुधारेंगे नहीं और फिर कहीं न कहीं जा करके अपनी भड़ास निकालेंगे। देखिए सनातन को, भारत को और हिंदुओं को गाली देने की जो प्रथा चल पड़ी है जो है, ये उसी का परिणाम है। एक व्यक्ति देता है, दूसरा उससे इंस्पायर होता है। ठीक है। और पीछे से खड़ा समाज, जिस समाज से निकल करके आते हैं, वो समाज जो है उसका प्रतिकार नहीं करता है और उसकी जो मूक दर्शक बन करके देखने की आदत है, उसी के कारण ऐसी घटनाएं होती हैं। उस व्यक्ति से ज्यादा उस समाज की जिम्मेदारी है, दोषी है वो समाज जो उसके लिए जो है उठ के खड़ा नहीं होता कि ऐसे व्यक्तियों का निषेध करे और उसके व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई इतनी कठोर हो कि जिससे आगे वो। अच्छा, ये जो मौलाना है, इनको धर्मगुरु माने जाते हैं, इनको लोग सुनते होंगे, इनकी बातें मानते होंगे, लेकिन अगर इस तरह के इससे खुले मंच पर ऐसे लोगों के हजारों की संख्या में अगर इस तरह की बातें करेंगे तो जो लोग उनको सुन रहे हैं तो उनको क्या संदेश जाएगा और वो मौलाना को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अगर आप जो है अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपने अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुनेंगे और ऐसे मौलानाओं की आवाज को सुन करके प्रेरित हो करके कहीं सड़क पे उतरेंगे, कहीं भीड़ इकट्ठा करके मारपीट करेंगे और बार बार जो है असहज स्थिति समाज में उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलेगा। मेरा तो यही उन लोगों से जो प्रबुद्ध लोग इस समाज के हैं उनको इसका प्रतिकार करना चाहिए और इनको कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई इनके खिलाफ। ये कार्रवाई सही है, कार्रवाई सही हुई है। ठीक है, बिल्कुल। तो केवल उन्हीं की बात नहीं है, जो भी व्यक्ति इस तरीके का काम करता है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? श्री नारायण राजभर है। क्या कहेंगे कि ये जो बिहार के मौलाना थे, इनको जानते होंगे आप, अभी बीते दिनों जो बहुत ज्यादा चर्चा में थे, कितने लोग आक्रोशित थे जब उन्होंने योगी जी की माता को लेकर अपनी टिप्पणी की थी, लेकिन अब बिहार से यूपी पुलिस ने उन्हें उठा लिया है, तो कैसे देखते हैं? देखिए, कहीं भी धरती पर किसी के माँ के प्रति विवादित बयान और अपशब्दों का प्रयोग करना ये सामाजिक मान मर्यादा के विरुद्ध है, वो भी एक मुख्यमंत्री की माता के ऊपर। और जब संविधान के किसी महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर जो व्यक्ति बैठा है और उन व्यवस्थाओं में माननीय योगी महाराज जी उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हैं, तो उनके प्रति अपशब्दों का प्रयोग यानी इस देश के लोकतंत्र और संविधान के प्रति भी एक बहुत बड़ा कटाक्ष है जो है। अच्छा, सवाल खड़ा होता है। अच्छा, तो ऐसे व्यक्ति के प्रति जिम्मेदारी बनती है
की कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश की पुलिस, योगी जी की पुलिस कैसा काम कर रही है? भाई उत्तर प्रदेश है। हाँ। उत्तर प्रदेश अपने में एक हैसियत रखता है। उत्तर प्रदेश की प्रतिभाएं भारत की सीमाओं से बाहर भी। लेकिन विपक्षी काफी परेशान रहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, योगी जी की पुलिस है, जो इनकाउंटर करती है ये गलत करती है। देखिए, महाराज जी की पुलिस एक बेहतर कार्य कर रही है और अनुशासित तरीके से जो व्यवस्थाएं बनी है शासन के द्वारा जो है निर्देशित किए जा रहे हैं, उनको बड़ी गंभीरता से लेते हुए सक्रिय और अच्छा कार्य कर रही है। दिनेश मिश्रा। क्या कहेंगे, कार्यवाही को कैसे देखते हैं? जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़ई असुर और अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विदित शरीरा, हरे कष्ट सज्जन सब पीड़ा। जब जब धरती पे अत्याचार होता है, तब तब अन्याय होता है, कोई न कोई महान पुरुष इस सृष्टि पे आता है और उसका विनाश करता है। कौन है महान पुरुष? वो महान पुरुष जो नेतृत्व करे, उसमें आप हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, आप हो सकते हैं। जो अच्छा नेतृत्व करे और जो अच्छा नेतृत्व दे, जो समाज को एक सम रखे और समाज के प्रति व्यवहार उसका अच्छा हो, समाज जिससे धरातल चल रहा हो। इसलिए हमारा कहना है, इतने बड़े बड़े नेता आपको दिए हैं, आप चौथा स्तंभ है। आपकी जो विचारधारा है, तो क्या ये कार्यवाही सही हुई है कि नहीं? कार्रवाई जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, देश के जो भी नेतृत्व लोग करेंगे वो सही करेंगे, गलत करेंगे, इसका निर्णय कोर्ट करती है। अच्छा, तो आइए हम और लोगों से जानेंगे। क्या नाम है आपका? आचार्य शंभुनाथ त्रिवेदी लिखते हैं, अखिल भारतीय आचार्य परिषद। अच्छा, क्या कहेंगे कि जो बिहार के मौलाना है अब्दुल्ला सलीम, जिन्होंने योगी जी की माता को लेकर एक टिप्पणी की थी, बहुत अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर काफी विवाद रहा। लखनऊ में भी पोस्टर्स जो है जलाए गए, पूरे उत्तर प्रदेश में लोग आक्रोशित रहे। लेकिन अब कैसे देखते हैं उनकी गिरफ्तारी के बाद अब यूपी पुलिस ने, STF ने उन्हें उठा लिया बिहार से। लेकिन इनकी नस्लें याद रखें कि किसी की माँ बहन पे टिप्पणी करना कितना अशोभनीय अपने आप में। और योगी जी किसी एक व्यक्ति के नहीं हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के हैं। यहाँ यद्यपि ये कह लें कि पूरे भारत के हैं और सभी के दिलों में उनका अपना एक विशेष स्थान है। और माँ किसी की भी हो सकती, किसी धर्म जाति की हो, किसी के लिए नहीं बोलना चाहिए। ऐसे नीच आदताइयों पे हमें ऐसा लगता है कि पास्को लगना चाहिए। उनकी पूरी नस्लें याद रखें कि अभी एक मौलाना है, एक मौलाना जैसे एक पंडितों में होता है, एक हिंदुओं में होता है, एक मुस्लिमों में होता है, उनके धर्मगुरु माने जाते हैं, उनको हजारों लोग सुनते हैं, उनके दिखाए हुए कदमों पर चलते हैं। लेकिन अगर इस तरह की बातें करते हैं तो मौलाना उनके यहाँ माँ बहन का कोई हिसाब किताब होता नहीं, इसीलिए वो बोल गए। अगर उनके यहाँ माँ बाप का थोड़ा सा भी ये होता कि माँ क्या होती, पिता क्या होता, बहन क्या होती है, तो वहाँ पे ऐसा शायद हमें ऐसा लगता है वो मुख्यमंत्री जी के खिलाफ इतनी गंदे तरीके से बोलना वो ना बोलते। लेकिन जब जिस चीज़ की वैल्यू हमें नहीं पता होगी कि माँ क्या होती, पिता क्या होता, तो अमन अर्गल कुछ भी बोलते जाएं। अच्छा, तो ऐसे लोगों को तो सही में समाज में रहने की कोई अधिकार भी नहीं है। सही बात है। और दूसरी बात यह है कि सरकार ने भी तो तत्व जितना दे रखा है कि कई योजनाएं ऐसी हैं। अल्पसंख्यक कोटा किसको मिलना चाहिए, आज किसको मिल रहा है? बहुसंख्यक होते जा रहे हैं हमारे सर पे। आज वो दिल्ली में तरुण खटीक को जैसे मारा, एक रंग के भेदभाव, गंगा जमुनी तहजीब करने वाले लोग रंग के भेदभाव पे खटीक को, हमारे हिंदू समाज के अभिन्न अंग खटीक समाज के व्यक्ति को मार देता है। उस पे सरकार केवल छज्जा गिराती है। अच्छा। है तो वहाँ भी भाजपा सरकार ना, तो खुद जब पाल रहे हैं। लेकिन तब भी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है डर का माहौल है जब से योगी जी आए हैं, और उन्हें उनका उत्तर प्रदेश में दिल नहीं लग रहा है। कह रहा है, मन कर रहा है पश्चिम बंगाल चले जाएं। बंगाल चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बंगाल क्या, भारत छोड़ दें, क्योंकि जो इस देश में रह करके वंदे मातरम बोलने में उनकी समस्याएं आ रही हैं कई प्रकार की, तो ऐसे लोगों को तो हमें लगता है भारत में भी रहना वो कुछ बहुत अच्छी चीज़ नहीं है कि उनको भारत में रहना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि व्यवस्थाएं उनको डर इस भी लग रहा है क्योंकि उनके आकाओं की सरकारें चली गई जो कभी जीवन में नहीं आनी है, और उनके आका कुछ परलोक सिधार गए हैं, कुछ जेल में पड़े हैं। अच्छा, हाँ, तो उसके कारण अब मुसलमान स्वाभाविक से जो कल तक आतंक ढाता था, घरों पे कब्जा करता था, चाहे वो कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो, बंगाल हो, केरला हो, आज जगह जगह जो कहते हैं नहीं करता था, गंगा जमुनी तहजीब निभाता था, वो जाकर के कश्मीर देख ले, बंगाल देख ले, केरला देख ले, वहाँ सब स्थिति जो है इन पिशाचों के कारण ही ऐसा हुआ है। अच्छा, अच्छा, तो आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि हमने लोगों से राय जानी, और आप हमें बताएं आप क्या सोचते हैं ये जो कार्यवाही हुई है, ऐसे मौलानाओं पर क्या कार्यवाही है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने की है, तो ये ठीक है या नहीं? आप अपने हिसाब से हमें अपनी राय जरूर दें।